वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएससी और एनटीए के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज जैसे कि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो उनको लेकर के आवर डिजिटल लाइब्रेरी मैं और खुशी साहू मिलकर के आपके लिए प्रेजेंटेशंस ला रहे हैं। तो अगर आप ये प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं और समझते हैं और आखिर तक देखते हैं तो आपका वो टॉपिक जरूर क्लियर होगा और 5 या 10 नंबर आपके बने बनेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है गर्विश, सैलविंग, पॉइजन और आर्टिफिशियल पॉइजन। परिचय, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। गर शब्द ग्री धातु में अच प्रत्यय लगाकर बनता है। मतलब गर शब्द कैसे बनेगा, आप दिमाग में पिक्चर बनाइए। ग्री शब्द में, ग्री धातु में अच प्रत्यय लगाएंगे तो कौन शब्द बनेगा, गर शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निगलना या निगलने योग्य या सैलोयो। इसी अर्थ में यह पेय पदार्थ का वाचक हो गया है। इसका एक अर्थ जहर या विष भी है। मतलब हम एक, इसका अर्थ क्या है, जहर या विष। आयुर्वेद में शब्द का प्रयोग कृत्रिम विष के उस रूप के लिए किया गया है जो दो या दो से अधिक विषाक्त या विषहीन या निरे विषहीन पदार्थ के परस्पर मिलने से बनता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए इस लाइन को। दो या दो से अधिक विषाक्त मतलब दो या दो से अधिक विष मिलकर के विषहीन या निर्विष, मतलब विष निर्विष, विष विषहीन, विष विष, ऐसे करके जो बन रहे हैं वो क्या करेंगे और शरीर में जाकर धातुओं को दूषित करता है और धातुओं को क्षतिग्रस्त कर मारक प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब जो हमारी धातुएं होती हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। गर्विष का प्रयोग जिस प्रकार किया जाता था वह उसके व्युत्पत्ति उपलब्ध अर्थ को ही चरितार्थ करता है। मतलब जिस प्रकार गर्विष का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार उसका उत्पत्ति व्युत्पत्ति उपलब्ध अर्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है परिभाषा। आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 35 में गर्विश की परिभाषा का वर्णन किया है। नाना प्राण अंग अंगश मल विरुद्ध औषधि भस्मनाम विषाणाम च अल्पवीर्याणाम योगो गर इति स्मृतम। मतलब नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल यानी वेस्ट विरुद्ध औषधियों की भस्म, जैसे कि कैल्सिन पाउडर बोल सकते हैं हम इसको, या अल्पवीर्य वाले विषयों के योग को गर्विश, सॉल्विंग पॉइजन या आर्टिफिशियल पॉइजन की संज्ञा दी जाती है। यानी एक प्रकार से जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है जो एक्चुअल में विष नहीं है लेकिन हमारी बॉडी के लिए एज अ विष वर्क करते हैं, उसको हम गर्विश की संज्ञा देते हैं। आचार्य चरक मतेन गर संयोगजम च अन्यद गर संज्ञम गत प्रथम कालांतर विपाकित्वान तदाशु हरत्यशु। ये चरक चिकित्सा स्थान, चरक चिकित्सा स्थान 23वां अध्याय और 14वां श्लोक है। स्थावर विष, पॉइजन फ्रॉम स्टेबल सोर्सेस या प्लांट सोर्सेस जो हम विष लेते एक्सट्रैक्ट करते हैं। जंगल विष जो हम एनिमल सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पॉइजन फ्रॉम मूविंग सोर्सेस के अतिरिक्त एक संयोगज। संयोग मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक चीजों को मिला करके जो चीज बनती है, एक संयोगज विष और होता है जिसे गर विष, सैलविंग जो निगला जा सके, आर्टिफिशियल पॉइजन जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं संयोगज से, नाम से पुकारते हैं। यह भी नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार के रोगों को इसको उत्पन्न करते हैं। चूंकि इसका विपाक जो डाइजेशन बहुत देर से होता है इसीलिए शीघ्र प्राणघातक नहीं होते। नेक्स्ट है गर्विश का प्रयोग यानी पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग गर्विश। पहले के जमाने में जो भी गर्विश का प्रयोग किया जाता था उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में किया है। सौभाग्यर्थम स्त्रिया श्वेत रजो नाना अंग अंगजान मलान शत्रु प्रयुक्ताश गरान प्रयच अन्य मिश्रितान। यानी सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा से स्त्रियां अपने श्वेत यानी स्वेट, रज यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड तथा अपने अंगों से निकले हुए मल वेस्ट को भोजन आदि में मिलाकर अपने पतियों या अपने प्रेमियों को अपने वशीभूत करने के लिए अथवा शत्रुओं से प्रेरित होकर उनके द्वारा बहकावे में आकर कृत्रिम विषयों को खिला देती थी। तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल पॉइजनिंग हुआ। फिर स्त्रियों में इस आचरण का आधार उनका अज्ञान, तत्कालीन अंधविश्वास और गलत तांत्रिक धारणाएं थी जो कुछ अंशों से अभी भी प्रचलित है।
ऐसा वे प्रायः बहकावे में आकर ही करती थी। प्राचीन काल में विष कन्याओं का इसी प्रकार गलत उपयोग कर उन्हें तरह तरह के कृत्य कराए जाते थे। गर्विश के लक्षण, सिम्टम ऑफ गर्विश। अब आचार्य चरक के अनुसार क्या क्या श्लोक इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में वो आप देख सकते हैं। शारीरिक लक्षण, अब जो हमने श्लोक देखा उसकी अपन हिंदी देख रहे हैं। शारीरिक लक्षण, सोमैटिक सिम्टम, शरीर की पांडुता यानी पैलर, शरीर की कार्श यानी लीननेस, जठर अग्नि का मंद पड़ना, फ्रेलनेस ऑफ डाइजेस्टिव कैपेसिटी, मर्म प्रधान अर्थात हृदय की जकड़ बनना यानी ट्रैकिकार्डिया, आद्यमान अर्थात पेट फूलना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाथ और पैरों में शोथ, इडेमा इन द एक्सट्रीमिटीज, जठर दोष, डिसऑर्डर ऑफ एब्डोमेन, ग्रहणी दोष, डिसऑर्डर ऑफ ड्यूडेनल रीजन, यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस, गुल्म, फैंटम ट्यूमर, क्षय, इमेशिएशन, ज्वर, पायरेक्सिया आदि अनेक प्रकार के लक्षणों को उपस्थिति होती है। नेक्स्ट स्वप्न में दृश्यमान लक्षण यानी फीचर सीन इन ड्रीम्स। तो मागार यानी विहार, गोमायु सियार, व्याल शेर, बाघ, भालू, नकुल, नेवला, कपील यानी बंदर आदि अन्य पशुओं, सूखी नदी, वनों आदि से युक्त अशुभ एवं डरावने सपनों को देखने लगता है। यानी गर्विश लेने के बाद क्या क्या सिम्टम्स ड्रीम्स में दिखते हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, वो आपको इसमें बताया जा रहा है। स्वप्न अवस्था में रोगी अपने वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन को बदला हुआ अर्थात यदि काला है तो गोरा और यदि गोरा है तो काला दिखता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तथा अपने को विकर्ण कान के बिना यानी विदाउट ईयर्स और विनासिक यानी विदाउट नोज देखता है। देन आता है मानसिक लक्षण यानी साइकेट्रिक सिम्टम क्या दिखेंगे। तो जागृत अवस्था में रोगी अनुभव करता है जैसे उसकी इंद्रियां यानी सेंसरी ऑर्गन्स अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। साध्य सहायता की बात करें गर्विश की तो आचार्य वाग्भट जी का एक श्लोक है, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 35वां अध्याय 54-55 श्लोक नंबर। तो एतिर अन्यश्च बहुवी क्लिष्टो घोर उपद्रवो गरात नाश आपनोति कश्चित यो अचिकित्सित। मतलब गर्विश के उपद्रव रूप लक्षणों से ग्रस्त रोगी की शीघ्र चिकित्सा न की गई तो उसकी मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है गर्विश की चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट ऑफ गर्विश। आचार्य चरक के अनुसार गर्विश प्रायः इस प्रकार धोखे से खिलाया जाता है कि प्राणियों को शीघ्र पता नहीं चलता। पता चल जाने पर तत्काल उसका उपचार संभव है। उक्त लक्षणों से युक्त रोगी जब विद्वान चिकित्सक के पास पहुंचे तो उसे विष दिए जाने का संदेह हो तो आचार्य चरक के अनुसार हमें जो श्लोक बताया गया है चरक चिकित्सा 23 में उसमें उसको फॉलो करना है। तम वेक्षम भिषक प्राज्ञा प्रक्षेत किम के कदा सह जगदम मित्यम गत्याशु प्रदत्वाय वमनम भिषक। यानी जब इंसान को पता चले कि उसको गर्विश के सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर जो भी है तो वैद्य रोगी से पूछे कि तुमने कब किसके साथ और क्या खाया है, वह वस्तु तुम्हें किसने दी इत्यादि। इन सारी बातों का पता लगाने के बाद वैद्य को उसे शीघ्र वमन कारक योग पिलाना चाहिए। तो सर्वप्रथम वमन कर्म का वर्णन है। इमेसिस सूक्ष्म ताम्र रजस तस्मै शक्षी दविशोधनम, चरक चिकित्सा स्थान 23वां अध्याय 239वां श्लोक। वमन कराने के लिए अशुद्ध तांबे के चूर्ण को अल्प मात्रा में मधु मिलाकर खिलाएं, इससे वमन होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा। दूसरी हेमप्राशन श्लोक चरक चिकित्सा रेफरेंस चरक चिकित्सा स्थान 23वां अध्याय 239 और 40। तो आप ये श्लोक बुक से ही पढ़ सकते हैं। हृदय के शुद्ध हो जाने पर एक क्षाण लगभग 4 ग्राम स्वर्ण चूर्ण मिलकर खिलाएं। स्वर्ण सभी प्रकार के विष तथा गर्विषों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। विष से पीड़ित रोगियों के लिए आचार्य चरक ने तांबे के चूर्ण को सर्वश्रेष्ठ वमन कारक और स्वर्ण के चूर्ण को सर्वश्रेष्ठ विषनाशक योग माना है। आचार्य चरक के काल की मात्रा आज के रोगी के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है। दूसरे अब स्वर्ण के चूर्ण के स्थान पर स्वर्ण भस्म का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। थर्ड चिकित्सा में उन्होंने अगत पान का वर्णन किया है। नागदंती त्रिविहंती वंती स्न्यूपया फले माहिषम सर्पी स गोमूत्रम आड़कम हितम नागरांता नाम च शांति। तो चरक चिकित्सा 23 में इसका वर्णन है कि नागदंती त्रिवृत
दंती, द्रवंती, स्नूही क्षीर, प्रत्येक द्रव्य एक एक पल यानी 48 ग्राम को माहिष सर्पी यानी भैंस का जो घी होता है और गोमूत्र दोनों एक एक आड़क से सिद्ध कर रोगी को सेवन कराएं यानी अबाउट 24 टू 48 ग्राम। यह योग सर्पविष, कीटनाशक और गर्विष को करता है। अगर पान का मतलब होता है जो प्रतिविष है यानी विष के अपोजिट जो हम चीजें खिला रहे हैं, तो ये उसका योग बताया गया है। वृद्ध भागवत के अनुसार वृद्ध ने गर्विश की चिकित्सा का किंचित विस्तार किया है। पहला भवन कर्म एवं हेम प्राशन। तो इसका श्लोक अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40/64 से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अनेक उनके अनुसार भी गर्विश के रोगी को तुरंत भवन कराकर देवर्ती आहार देना चाहिए और हृदय का शोधन करके स्वर्ण का सेवन कराना चाहिए, जैसा कि हमने पुरानी स्लाइड में देखा। फिर इसके बाद समन योग में फॉर्मुलेशन में क्या बोलते हैं वो कि स्वर्णमाक्षी और स्वर्ण भस्म को शर्करा और मधु के अनुपान से देना चाहिए। इसका रेफरेंस अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40/65 है। नेक्स्ट है गर्विशों के उपद्रवों की चिकित्सा यानी मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्विश। तो आचार्य वृद्ध भागवत ने गर्विश के उपद्रवों की चिकित्सा का विधान किया है। यथा उन्होंने उपद्रव में अरुचि यानी एनोरेक्सिया और मंदग्नि यानी डिस्पेप्सिया का वर्णन किया है। तो इसका रेफरेंस आपको उत्तर तंत्र अष्टांग उत्तर तंत्र 40 में मिल जाएगा। तो उन्होंने मूर्वादि चूर्ण के योग बताया है उपद्रवों के लिए, जिसमें हम मूर्वा, गुड़ूची, तगर, पिपली, पटोली, चव्य चित्रक, बच्चा, मुस्ता और विडंग का चूर्ण तक्र, कोष्ण जल, मस्तु या मासरस या कांजी के अनुपान के साथ लेते हैं। ये हिक्का, श्वास, कास, तृष्णा और ज्वर इन सब में भी लाभकारी होता है। अब अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40वां अध्याय का 68वां श्लोक और 67वां श्लोक में कपोत मांस को शटी और पुष्कर मूल के साथ जल में पकाकर ठंडा कर खाने को दें। दूसरा, घृत और त्रिफला के रस में बना भृंगराज का साग सेवन कराएं। तीसरी, भारंगी और शुंठी का क्वाथ ठंडा कर मधु मिलाकर रोगी को पिलाएं। नेक्स्ट है त्वक विकारों यानी स्किन मैनिफेस्टेशन में। अब गर्विश सेवन के बाद यदि स्किन की कोई डिसीज होती है तो उसमें हम क्या योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो अष्टांग संग्रह ने इसका वर्णन किया है। हरिणवादी लेपन, रेणुका, चंदन, प्रियंगु और नलद, इनको बारीक पीसकर इसका लेप हमको स्किन में लगाना है। कोष 6 डिप्लीशन ऑफ इम्यूनिटी में अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40वां अध्याय 70वें श्लोक की रेफरेंस में मंजिष्ठा आदि प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। मंजिष्ठा, किणी यानी अपामार्ग, निम्ब, रजनी यानी हल्दी, अश्वस्थ यानी पीपल और चंदन का प्रदर्शन उपटन लगाने को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है विशिष्ट योग यानी स्पेशल फॉर्मुलेशन फॉर गर्विश। तो आचार्य वृद्ध भागवत ने वृषनिम पटोलीनाम क्वाथेन विपचेत घृतम अभ्यागर्भिणीम श्रेष्ठम तत् गस्य निर्विरहम यानी घटक द्रव्य के लिए आपको क्या क्या लेना है। क्वाथ के लिए वृष यानी अरूषा, निम्ब और पटोल और कल्क के लिए अभ्या और हरड़, इनका फॉर्मुलेशन बनाकर उपयोग करना है। मात्रा अबाउट 4 to 8 ग्राम और अनुपान कोष्ण जल यानी वार्म ल्यूकवार्म वाटर के साथ आपको इसको ग्रहण करना है। गर्विश में पथ्य, डाइट एप्ट इन गर्विश। तो हमें क्या क्या चीज पथ्य और क्या पथ्य नहीं है इस पे समझेंगे। तो आचार्य वृद्ध भागवत के अनुसार पथ्य परम उद्दिष्टम शीलनम क्षीर सर्पी। अष्टांग संग्रह 340वां अध्याय 71वां श्लोक। गर्विश में श्रेष्ठ पशु द्रव्य क्या क्या है? क्षीर और सर्पी। रेफरेंस 340/71 अष्टांग संग्रह। नेक्स्ट है आधुनिक मत अनुसार तुलना यानी मॉडर्न में हम गर्विश को किस चीज से कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं पहले, इसको सॉलोइंग पॉइजन या फिर आर्टिफिशियल पॉइजन के रूप में वर्णन किया गया है। और समझते हैं, गर्विश संयोगज विष के रूप में प्रतिपादित है, अर्थात जिसमें 2 या 2 से अधिक विषाक्त या निर्विष द्रव्यों या अन्य जांगम द्रव्य का भोज पदार्थ के साथ शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात पूर्व लिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक चीज जो जनरली विष के रूप में नहीं है, यानी एक तरीके से विष नहीं है, लेकिन जब वो एक साथ मिलेगी
तो एज अ विश वर्क करेगी बॉडी में, या फिर हमारी बॉडी में कुछ अगेंस्ट सिम्टम्स दिखेंगे जो कि अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम गर्विश या संयोगज विष कहते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले अनेक विभिन्न तरीके से धीरे धीरे प्रवेश करने वाले दुष्प्रभाव विषाक्त प्रभाव करते हैं, जैसे कि फिनॉल, शू पॉलिश, डिटर्जेंट, केमिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ऑल आउट, जंक फूड, कॉस्मेटिक्स लाइक नील पॉलिश रिमूवर, लिपस्टिक, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स एक्सेट्रा। यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रही हैं, एज अ विश वर्क कर रही हैं, उसको हम आर्टिफिशियल पॉइजन कहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के, अभी हम गायनी और ऑप्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनका भी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो वहां से आप प्लेलिस्ट से अपनी सारी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।